एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे 11:05 हो गए हैं। बाहर का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये लो, चाय पी लो फ्रेंड्स। पता है क्या, सर्दियों में ना मैं प्रेफर करती हूँ ये वाले जो स्टील वाले नहीं कप होते हैं या गिलास जो भी कह लो, क्योंकि ना इनमें चाय ठंडी नहीं होती। और मुझे गर्म चाय पसंद है, देखो धुआं उठ रहा है ना, ऐसी चाय मेरे को पसंद है। और ठंडी सी चाय मैंने नहीं चंगी लगती। सरदार जी जा चुके हैं और मैं धीरे धीरे इस वजह से बोल रही हूँ। वैसे तो जो शांति है उसकी वजह से भी आपको पता चल रहा होगा, सिफत सिदक सो रही हैं। और मैं बड़ी खुश हूँ सोती रहें, क्योंकि अब वो उठ जाएंगी ना, फिर वो रात को 12-1 बजे तक उन्होंने दी मेरी घूमती रहनी है। उन्होंने नहीं सोना, नहीं सोती वो। और फिर ये होता है कि ठंड है ना, टिकना भी नहीं है, सॉक्स भी उतारी जानी है। यहाँ नीचे लॉबी में कारपेट बिछा दो, या अंदर को भी चलो बेड पे बैठ के आप टीवी देख लो रजाई में ना, उन्होंने नीचे फर्श पे बैठ के ही टीवी देखना है, नीचे ही लेटना है। तो वो चीज़ें ना फिर परेशान भी करती है। देखो ठंड है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बीमार होने का भी डर लगा रहता है। और अपना भी फिर ये हो जाता है कि उनके पीछे ही घूमते रहो, तो कितनी शांति सी है ना। सफाइयाँ हो चुकी हैं लेकिन बिखेरे नहीं उठाए। मैंने कहा पहले मैं शांति से बैठ के ना चाय पी लूँ। उठ गया तो फिर ये होना है, सिफत ये मत करो, सीधा ये मत करो। देखो बिखेरे, देखो यहाँ पे दिखाते हैं, देखो ये सारे कपड़े ना, मतलब वैसे कपड़े तय मारने वाले नहीं है, जो खुले हुए कपड़े सुबह सुबह होते हैं ना, सबके घर में होते हैं, वो है। तो इनको बस तय मारना यहाँ रख दिए थे। साफ़ सफाई हो चुकी है, कपड़े धोने हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा धुलूँ कि ना धुलूँ। इतनी मैं उस परेशान हुई पड़ी हूँ। ये क्या है, क्योंकि ना कपड़े हैं तो थोड़े ही हैं, लेकिन धूप भी नहीं निकल रही है। 1:30 के बाद कहीं सूरज देवता का मन करता है कि चलो दर्शन दे देते हैं। उतने 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में हल्की सी धूप होती है, कपड़े नहीं सूखते। देखो स्टैंड मेरा भरा पड़ा है, ये देखो। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि शाइन माही आ जाएंगी तो उनकी यूनिफॉर्म भी साथ में धुल दूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े तो है भी नहीं है, तो एक साथ हो जाएगा। तो ये है। पता है क्या, जब वो सो जाती है मेरे को इतनी खुशी हो जाती है, मेरे को नींद भी नहीं आती। अब मैं सो सकती हूँ उससे थोड़ी देर के लिए, लेकिन खुशी खुशी में मेरे को नींद नहीं आनी। मैं कुछ करने लग जाऊँगी, जब वो उठ जाएंगी फिर मैं कहूँगी हाय मैं सो ही लेंदी। और मैं सरदार जी को कह रही थी कि पौधे लेके आने हैं, वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। पहले मुझे कह रहे थे कि जब राजपुर जाएंगे वहाँ से लाएंगे, सरहंद से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, कहीं से नहीं लाएंगे। लोगों के घरों में इतने सुंदर सुंदर फूल, सर्दियों में इस मौसम में कितने अच्छे अच्छे फूल होते हैं, है ना, वो लगे हुए हैं। और मेरे गमलों में बेचारे रो रहे हैं, इस बार तो उनको बिल्कुल ही नहीं देखा गया। मैं ही जाऊँगी, वो तो मेरे को नहीं लगता ना उनके पास टाइम है ना वो जाएंगे। लेकिन ये है कि मैं भी इस वजह से अभी टल रही हूँ, क्योंकि एक्टिवा पे ठंड बड़ी है और नर्सरी यहाँ से काफ़ी दूर है, 3-4, गंगोवाल वाली तो 4 किलोमीटर प्लस ही है। इधर कीर्तपुर वाली साइड वाली भी दूर है, 6-5-6 करीब, टोल के पास ही है बिल्कुल। 5-6 तो है ही है, प्लस चाहे हो। तो ठंड के कारण मेरा मन नहीं कर रहा जाने को। और कीर्तपुर वाली साइड में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, क्योंकि वहाँ से मैं 2 पौधे लेके आई थी गर्मियों में, जो मैंने आपको दिखाए भी थे ना। वो सूखे हैं ना वो हरे हैं, और उन्होंने बोला था इस पर फूल आएंगे। उस पर एक पत्ता भी नहीं आया और सारे पत्ते पीले हो गए। वो दोनों प्लांट मेरे को निकालने हैं। पता है क्या, मुझे ऐसे लगता है कि ना जब भी आप नर्सरी में पौधे लेने जाओ, अगर आपको समझ नहीं है कुछ पौधों की, जैसे मुझे भी कोई खास समझ नहीं है, बस जिन पे फूल लगे हैं तो उन पे फूल आ रहे हैं, इनमें कोई खास समझ नहीं है मेरे को। तो अगर आप जिस पौधे को जो नर्सरी वाले इंसिस्ट करें ना, वैसे लो ना। मेरा तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिसको वो इंसिस्ट करते हैं मेरे को ऐसा लगता है कि उनका वो बिकता नहीं है, वो हमें बेवकूफ़ बना के बेच देते हैं। और उस पर कभी मैं तो जो भी लेके कभी कोई फूल नहीं आए, ये बोल के कि फूल आएंगे। 3 पौधे लेके आई थी मैं। एक पौधा मतलब ग्रीनरी तो है, मेरे नेबर है उनके घर पे मैंने लगा देखा, उन्होंने वो ये बोला कि दीदी हमको भी ये कह के दिया था कि फूल आएंगे। अब वो हरा भरा है, अच्छा मतलब कहते हैं हरियाली है उसमें, उसको निकालने का मन नहीं है कि क्यों, चलो बाकी 2 तो बेकार हो गए, वो तो निकालने पड़ेंगे। तो देखते हैं। पता क्या, बच्चे भी लेट आते हैं ना, शाम को बहुत लेट हो जाता है। 4 बजे बेचारे आते हैं, खाना खाते लड़ते झगड़ते उनको 5 बज जाते हैं। फिर उनको ठंड में अकेले जाना मन नहीं करता, उनको लेके फिर ठंड में क्या जाए बंदा। इस वजह से ये सारी कहानियाँ, पौधे नहीं आ रहे। लेकिन मेरे को बड़ा दुख है कि फूलों वाला कोई पौधा ही नहीं है, ऐसे उजाड़ से हो पड़े हैं गमले ना। अच्छा जी, बच्चों को घुमा के हम लोग आ चुके हैं बाहर। इतनी ज़्यादा फोग है, मैं आपको भी दिखाती हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो किचन समेट लिया, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। अचार डालना है मेरे को, बहुत रेसिपीज़ है टचवुड मेरे पास अचार की, जो कि आजमाई हुई हैं, बस टाइम ही नहीं मिल रहा। तो नन्ही मुन्नी सी रेसिपियाँ दे रही हूँ, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है डालते जाइएगा। गाजर है, ये देखो, ये है पिसी हुई राई, इसको पीस लिया मैंने।
लाल मिर्च का पाउडर है, काला नमक है और ये है पानी। मैं अक्सर आपको ऑयल फ्री अचार की रेसिपी देती हूँ, आज पानी वाले अचार की रेसिपी दूंगी। सबसे पहले तो बढ़िया बात यह है कि गाजर को धो के काट के सुखाना नहीं है मतलब धो लो, काट लो, सुखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अचार जो है वो पानी में डलेगा, ठीक है। ये अचार बनने में 2 दिन लगते हैं और चलता है 1 हफ्ता की गारंटी है मेरी। 1 हफ्ते के बाद ये ख़राब भी हो सकता है। थोड़ा डालो, बनाओ, खाओ, एंजॉय करो, ठीक है। अब मैं डब्बे ना भरूँ। तो मेरे पास छोटू सी डब्बी है, इसमें मैं स्लाइस की हुई गाजरें डाल दूँगी। ये राजपुरों में ना हमारे नेबर्स थे, वो डाला करते थे अक्सर, और हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। खट्टा पानी वाला गाजर का अचार, मज़ा आ जाता था। गाजर जो है वो गलेगी नहीं, उसमें क्रिस्प जो गाजर का है वो रहेगा, क्रंच, और बस ये खटास पकड़ लेगी और ये बहुत टेस्टी लगता है। स्लाइस देखिए बहुत ज़्यादा मोटे नहीं करने, पतले ही रखने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं करने, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये गलेगी नहीं। ठीक है जी, ये हमने डाल लिया। अब हम इसमें डालेंगे पानी इतना कि गाजर डूब जाए। कम है, थोड़ा और डालूंगी। तो ये देखो जी, मैंने गाजर को अच्छे से डुबो लिया है इसमें, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले राई। 1 मिनट। ओहो, ये देखो पिसी हुई राई है ये, क्योंकि खटास तो इसी से आएगी। 1.5-2 चम्मच मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर, ये देखो हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। मैं अंदाजे नाल ही पा देनी है, मैं काला नमक इस्तेमाल करूँगा, कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग 1 चम्मच के करीब मैंने नमक डाल दिया इसमें। अब क्या करना है, इस सबको मिक्स कर देना। और खुशबू आने लग गई है कसम से, वो राजपुरा वाली खुशबू आने लग गई है इसमें से। ये देखो, ये 2 दिन में अच्छे से खटास पकड़ लेगा, और बस 1 हफ्ते में ख़त्म कर दीजिए। फिर से गाजर डालिए और बनाइए, 2 मिनट का काम है जस्ट। पानी वाली गाजर आपकी रेडी हो चुकी है। दिन में 2 से 3 बार बस जस्ट शेक शेक शेक, आते जाते बस ऐसे कर देना आपको, ठीक है जी। और बस ये रेडी हो जाएगा। 2 से 4 अदरक वाला जो मैंने आपको गलगल के रस में बताया था, इसमें अदरक ख़त्म हो चुकी है। मिर्चें मैंने 5 से 6 डाली थी, मैं कहनी कहर मिर्चा, कहर, इतनी कड़वी है, पूरी 1 मिर्च आप खा नहीं सकते। 6 डाली थी मैंने इसमें, 3 अभी भी इसी में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वी है। 1 मैंने खा ली थी, बस रब ही जानता मैं ले ली सी तो मैं कितना खाती है। और अभी ना मैं इसमें अदरक ऐड कर रही हूँ। ये मैंने आपको बताया था ना कि अदरक जब ख़त्म हो जाए तो और ऐड कर लो, तो मैं इसमें कर दूँगी ऐड रात में ही, तो सुबह जो है, सुबह दोपहर में जैसे भी है, ये खाने लायक हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े अचार आप डाल सकते हो। मेरा कहना ये है कि डिब्बे भर भर के, बाकी देखो जिनकी फैमिली बड़ी है, लगता है अचार, वो डिब्बे भर भर के भी डालते हैं। हमारी छोटी फैमिली है, लाइक अचार खाने के मामले में बहुत ज़्यादा किसी को इंटरेस्ट इतना नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ही फिर मैं डालती हूँ जो लग जाए। अब देखो ये अदरक जो है इसमें डिप हो गया, और ये वाला अदरक जो बच गया है ये सब्जी में चला जाएगा। और ये देखो, ये रात को मैं जब किचन से फ्री हो जाती हूँ तो ये छोटे मोटे काम मैं कर लेती हूँ जो नन्हे मुन्ने से काम होते हैं जी। टाइम जो है वो 10:15 हुआ है, हमारे हिसाब से तो ज़्यादा टाइम कोई नहीं हुआ है। मैं आपको बाहर दिखाना चाहती थी, ये देखो, ओ माय गॉड, देखो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, टंकी कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। देखो धुंध कैसे उड़ रही है, बहुत ज़्यादा फोग हो गई, और ये बहुत जल्दी हो गई थी। जैसे हम मार्केट से आए उसके 5-10 मिनट बाद ही इतनी ज़्यादा धुंध हो गई थी। ये देखो बहुत बुरा हाल है। सिर्फ सीधा की आवाज़ें आ रही हैं आपको। अभी कहाँ सोना है उन्होंने। तो तूने उतारी क्यों है उसकी बाबा, क्यों उतारी है, शूज़ के पीछे लड़ाई हो गई है। लाइट बंद कर, चला दो ना, चला दो। हाँ हाँ, तोड़ता क्यों, तोड़ा फिर क्यों, क्यों तोड़ा फिर, हाथ वहाँ तो रख दूंगी मैं। और देखो सिद्धू का मोबाइल, वो देखो पापा सो गए हैं और पापा का मोबाइल कब्जे में ले लिया गया है, इसको सब पता है। वो देखो उसको पहना रही है शूज़। हाय मेरा पुੱਤ है, इन्ना साउ तो तू है नहीं। बाबा बाबा पाला है, हाँ पहनता नहीं, हाँ डर नहीं रहा शूज़। पापा पापा बाबा, पापा नहीं सुनते, पापा सो गए, पापा नीनी आई है।
अब क्या करें, अब क्या करें, क्या करें अब? सीधक छोड़ दे फोन तू, लॉक लूक सब खोल लेती है। ये क्या हो गया, इतनी एक्साइटमेंट, पैर पे मार लिया। इन्होंने देखो है सोने के हालात में, अभी तो 10:15 हुआ, इनका क्या टाइम हुआ अभी। पारे बेटे मेरे, पारे बेटे, गंदे बेटे, गंदे बेटे, इन्ने गंदे बेटे, थू गंदे बेटे।